अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। हमें ये बताया जाता है कि शायर जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, सेंसिटिव होता है, सेंटिमेंटल होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि शायर वो इंसान बनता है जो कि इवॉल्व हो चुका होता है। एक इंसान जो दुनिया की बातों से ऊपर उठ चुका हो, अपने जज्बात से ऊपर उठ चुका हो। ये जितने भी जज्बात हैं, हसद, लालच, पावर स्ट्रगल, कंट्रोल टैक्टिक, मैनिपुलेशन, इन तमाम चीज़ों से जब इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, इवॉल्व हो जाता है, तो वो फलसफी कहलाता है, वो शायर कहलाता है। और वो इंसान लिटरेचर में काम कर सकता है। इस तरह की चीज़ें उससे, इस तरह के काम, इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की आइडियाज वो डिस्कस कर सकता है। और शायर तभी बनता है जब वो अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि अगर एक इंसान अपने जज्बात के कंट्रोल में है, अगर एक इंसान लालच रखता है, हसद रखता है, मैनिपुलेट करता है, तो इसका मतलब ये है, और बहुत ज्यादा हवस का शिकार है, किसी भी चीज की हवस हो, पैसे की हो, बहुत ज्यादा कमाने की हो, किसी को कंट्रोल करने की हो, जब इंसान इन तमाम जज्बात में घिरा होता है तो वो सोच नहीं पाता क्लैरिटी के साथ। वो अपने जज्बात में घिरा हुआ होता है, और फिर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो सोच नहीं पाता, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए जब उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने जज्बात पर और किसी के जज्बात पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, और फिर उन्हें समझा नहीं पाता अपनी शायरी के जरिए, अपनी कहानी के जरिए। तो एक इंसान जो इन तमाम जज्बात से, इन तमाम शैलोनेस से, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, उसे कोई भी चीज़ हॉन्ट नहीं करती, या कोई भी चीज़ ल्यूक्रेट नहीं करती, वो इंसान शायर कहलाता है। और हमने क्या बना रखे है आर्कटाइप एक शायर का, कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है। जबकि असल में हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जिन सिविलाइजेशंस के भूख का मसला, हवस का मसला, ये अफलास का मसला, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर हम भूख की बात कर लें एक सिविलाइजेशनल लेवल पे, जहाँ पर ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और इससे रिलेटेड मसाइल हल हुए हैं, उन सिविलाइजेशंस में हमें लिटरेचर में, फिलोसफी में और पोइट्री में काम ज़्यादा देखने को मिला है। हम अगर बात कर लें ये गंगा जमुना तहजीब की, मेरे ख्याल वो लोग तो खैर से चिढ़ते हैं तहजीब लफ्ज से। तो अगर हम बात करें गैंगिस रिवर सिविलाइजेशन की, और किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें, यूरोप की बात कर लें, वहां पर ये जो काम हुआ है रेनेसां के दौर में, पोइट्री में, फिलोसफी में, लिटरेचर में, ये तमाम काम उन लोगों की जानिब से देखने को मिले हैं जिनके बेसिक मसाइल हल हो गए थे। और जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं, अगर हम गैंगिस रिवर सिविलाइजेशन की बात करें, वहां पर जितने भी काम हुए हैं, मनुस्मृति है, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, और जो भी उनका काम है, लिटरेचर है, जो भी वेदास लिखे गए हैं, वो तमाम फिलोसफीज इसीलिए लिखी गई क्योंकि उनके जो बेसिक मसाइल थे वो हल हो चुके थे। उनके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था, बहुत ज़्यादा उनके पास वसाइल थे, रिसोर्सेज थे। क्योंकि वो लोग अब जो शूद्र थे उनसे काम करवाते थे, उनके पास टाइम था कि वो सोच सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें दुनिया पे, आइडियाज़ पे। क्योंकि उनको दुनिया फतह नहीं करनी थी, उनकी ख्वाहिशात जो थी वो अब पूरी हो चुकी थी। इसलिए उनके पास टाइम था कि वो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच सकें, डिस्कस कर सकें। वरना जहाँ पर बेसिक मसाइल होते हैं जिनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रिसोर्सेज के हवाले से, किसी भी चीज़ के बारे में, वहाँ पे शायरी का उभरना, लिटरेचर का पैदा होना, या फिलोसफी का, या किसी भी तरह के आइडियाज़ को डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो शायरी वहीं पे होती है, शायर वही इंसान बनता है जो कि इवॉल्व हो चुका होता है अपनी ख्वाहिशात से। ऐसा नहीं होता कि उसने अपनी ख्वाहिशात को मारा होता है। उसकी ख्वाहिशात जब पूरी होती हैं, तो इस प्रोसेस में वो शायर बन जाता है, इवॉल्व हो जाता है। अब उसको, वो अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है, उसको अपने जज्बात को लुभाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो अपने जज्बात के बारे में रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब बेसिक मसला इसमें यह है कि एक इंसान जिसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं, जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई भी ताकतवर इंसान अपने काबू में नहीं कर सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन मुआशरों में, जिन सिविलाइजेशंस में भूख के मसाइल हल हो चुके हैं, वहां पर ना ये इगोइस्टिक लोग पाए जाते हैं ज्यादातर। ना किसी को अपनी ईगो फुलफिल करनी है, ना किसी को पावर चाहिए, ना किसी को वैलिडेशन चाहिए, ना किसी को बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स चाहिए, ना बड़े बड़े मोहल्लात चाहिए, घर चाहिए। वो लोग अपनी जिंदगियों में खुश हैं क्योंकि उनके बेसिक मसाइल पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी ईगो भी फुलफिल नहीं करनी। राइट। इसीलिए वो लोग आइडियाज को डिस्कस कर पाते हैं, और इसीलिए उनको कोई भी मजा नहीं आता किसी कमजोर को दबाने में, ना किसी ताकतवर को इज्जत देने में। हमारे यहाँ ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा आदी हैं ताकतवर को इज्जत देने में, कमजोर को दबाने में, क्योंकि हम अपने जज्बात के काबू में। हमारे जज्बात हम अपने जज्बात से ऊपर नहीं उठे क्योंकि हमारी जरूरियात पूरी नहीं हुई। क्योंकि जब एक इंसान की जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो वो अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है। अब कोई भी इंसान उसके जज्बात को लुभा नहीं पाता। तो इसीलिए वो इंसान इवॉल्व हो जाता है, और वो देख पाता है अपने जज्बात को, एक ऑब्जर्व कर पाता है एक फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के तौर पे कि ये मेरे जज्बात हैं, ये बाकियों के जज्बात हैं। वो उनके बारे में सोच पाता है क्योंकि वो उन जज्बात से इंटेंगल्ड नहीं होता, उनसे घिरा हुआ नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। तो जो इंसान अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है वो उनको ऑब्जर्व कर पाता है, मुशाहिदा कर पाता है उनका, और फिर उनके बारे में बात कर सकता है, उन पर रिफ्लेक्ट कर पाता है अपनी शायरी के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू, और अपनी कहानियों के जरिए। लेकिन जो इंसान अपने जज्बात में फंसा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, हसद में, लालच में, ताकत हासिल करने की चाह में, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की चाह में, हवस में, वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसको अपने जज्बात के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और किसी के भी जज्बात के बारे में वो सोच नहीं पाता, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने जज्बात में घिरा हुआ है, और जो शख्स अपने जज्बात में घिरा हुआ है वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो सोच ही नहीं सकता, और फिर जब वो सोच नहीं सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उन जज्बात के बारे में बयान भी नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी कहानियों के जरिए, अपनी पोइट्री के जरिए, और किसी भी आइडिया या मीन के जरिए। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग शायर बनने की ख्वाहिश करते हैं, फलसफी बनने की ख्वाहिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसमें करिश्मा नजर आता है। वो समझते हैं कि अगर हम फलसफी बन जाएंगे, शायर बन जाएंगे, तो हम कैरिस्मेटिक हो जाएंगे। और उनका ख्वाहिश करना शायर होने का या फलसफी बनने का उनकी ख्वाहिश को मारने के बराबर है। द थिंग दे विश इज द एग्जैक्ट एंटीथीसिस ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू बी। राइट। क्योंकि शायर तभी इंसान बनता है, तभी एक फलसफी बनता है, जब वो अपने जज्बात को खत्म नहीं करता बल्कि अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है। वो अपने जज्बात के कंट्रोल में नहीं होता। तभी तो वो अपने जज्बात पे रिफ्लेक्ट कर पा रहा होता है, उनके बारे में सोच पाता है, और फिर उनके बारे में इजहार कर पाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मेजोरिटी जैसे लोग, जो कि जज्बात में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बुग्ज रखते हैं, हसद करते हैं, लालच रखते हैं, कंट्रोल करने की चाह रखते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है शायर बनना या फलसफी बनना। बल्कि वो शायर और फलसफी बनने की ख्वाहिश इसलिए करते हैं ताकि वो उन जज्बात को फील कर पाएं और दूसरों को फील करवा पाएं, ताकि उनका एक नाम हो, उनकी इमेज बूस्ट हो। जबकि शायर होना, फलसफी होना इस चीज की बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। और कुदरत का खेल देखें कि इज्जत और करिश्मा उसे इंसान को मिलता है जो अपने जज्बात से ऊपर उठ जाता है। यानी जो इंसान दूसरों को लुभाना नहीं चाहता, जो फुलफिल्ड है, वो इंसान जज्बात के बारे में सोच पाता है, उनका इजहार कर पाता है, और इस तरह इनडायरेक्टली लोगों के जज्बात को वो लुभा पाता है, क्योंकि उसको जज्बात के बारे में इल्म होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जज्बात से ऊपर उठ चुका होता है, और वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता अपने जज्बात से। उनके बारे में सोच पाता है, उनके बारे में बात कर पाता है, और लोग जिनकी ईगो सेटिस्फाई होने वाली होती है, वो उनके जज्बात वो शायर उभार पाता है, लुभा पाता है। और जो लोग दूसरों के जज्बात को लुभाना चाहते हैं, वो लोग नहीं लुभा पाते, क्योंकि वो लोग ख्वाहिश में फंसे हुए होते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते।
तो कुदरत का खेल देखें। तो अगर शायर बनना है, अगर फलसफी इंसान बनना चाहता है, तो चाहना बंद कर दे। क्योंकि जब वो चाहत से ऊपर उठ जाएगा, तभी शायर बन पाएगा, तभी फलसफी बन पाएगा, अदीब बन पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के लोग शायर बनना चाहते हैं, अपने आप को फलसफी दिखाना चाहते हैं, वो इसी वजह से ना शायर बन पा सके हैं, ना फलसफी बन सके हैं, ना बन पाएंगे।